जब संघर्ष बहुत मुश्किल होता जाता है और लंबा होता जाता है तो कोई भी इंसान हो उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वो सोचता है कि भाई कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अब मैं प्रभु के हाथ में छोड़ रहा हूँ कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर देना। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और आप जब कह रही हैं प्रशासन आपके पीछे था, पुलिस आपके पीछे है, राजनीति भी हो रही थी इस मुद्दे पर, तो तमाम चीज़ें जब आपके अगेंस्ट जा रही थी तो कभी लगा नहीं कि बस अब थक गई हूँ मैं, बस अब मैं रुक जाऊँ? नहीं पिनाज, ऐसा कभी नहीं कभी लगा। नहीं। एक बहुत प्यारे से बहुत विरक्त संत थे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज। जब अपनी अटल बिहारी जी की सरकार बनी, उसके बाद भी जब राम मंदिर का कुछ नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा था कि संतो भजन करो, कुछ नहीं होना। तो लेकिन हमें लगता था, क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी थे इसका नेतृत्व कर रहे, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना पिनाज बहुत बड़ी थी, हिमालय जितनी बड़ी थी, क्योंकि ऐसी कल्पना थी कि ये कार्य जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं वात्सल्य को इसका वो दूंगी पिनाज, क्योंकि जो हमारी अवसाद, दुख, निराशा का समय था ना, फिर मैंने उसे सृजन में लगा दिया। क्योंकि जब आप दुख में होते हो और अगर आपके पास कुछ भी करने को ना हो तो आप गहरे अवसाद में चले जाते हो। तो मैं अवसाद में चली गई थी। अच्छा। हाँ जी, हमारे अश्रुपात होते रहते थे अंदर ना, एक अपराध बोध हो गया था, क्योंकि मैंने सर्वाधिक देश के नौजवानों को तैयार किया था उसके लिए, और 90 के अंदर गोली चली थी, 2 कुठारी बंधु और कितनी सारे और बंधु, कितना सारा रक्तपात हुआ था, कितनी माँओं की कोख सूनी हो गई, कितनी बहनों की जो है राखियाँ यूं ही पड़ी रहती थी, कलाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि भाई राम जन्मभूमि के काम आ गए। तो मन में बहुत अवसाद हो गया था मुझे। फिर धीरे धीरे मेरे पास एक बालक आया, फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, मैं वात्सल्यग्राम की सृष्टि खड़ी करने लग गई, तो उससे मैं थोड़ा उभरी। लेकिन ये तो कभी नहीं लगा कि ये नहीं होगा, लेकिन उस प्रतीक्षा को प्रतीक्षा करना, पिनाज आपको पता है शबरी की प्रतीक्षा कैसी थी, है ना? ऐसी ही वो प्रतीक्षा, और भी वेदना देती प्रतीक्षा, लेकिन प्रतीक्षा में तो राम ही होते हैं ना, और जब राम चित्त में होते हैं तो वो हर अवसाद से, विषाद से हमें उभार लेते हैं। लेकिन वो शौर्य का समय था पिनाज, जब हम लड़ रहे थे, लेकिन जब लंबी प्रतीक्षा की तो वो धैर्य का समय था। और भगवान ने हमारी दोनों परीक्षाएं ले ली, शौर्य में भी ले ली और धैर्य में भी ले ली, और अब हमें प्रतिसाद मिल रहा है, अब हमें प्रसाद मिल रहा है 22 जनवरी के रूप में।